हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीएमबीवाई से रिलेटेड। हमने कल बात की थी जो भी हमारा रिलोकेशन जो आंगनवाड़ी सेंटर्स के हैं, आंगनवाड़ी स्कूल्स में। अब मैंने इसमें अभी पूरी डिटेल जो है वो उसकी जो शॉर्ट लिस्ट आई है उसके बारे में भी पूरा मैंने स्टडी नहीं किया है। मैं जब वो जैसे उसको पढ़ लूँगी इसमें गाइडलाइंस में क्या नया आया है मैं आप लोगों को वो बता दूंगी। एंड दूसरी चीज़ मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताई थी कि हमारा जो पीएमबीवाई का इंसेंटिव है वो आने वाला है एंड उसके लिए जो फेस ऑथेंटिकेशन है सुपरवाइज़र की आईडी से वो होगी। मैंने कुछ अपने जोन की सुपरवाइजर्स की आईडी से अपनी कुछ 8-10 वर्कर्स की जो जो मेरे जोन की थी उनकी मैंने फेस ऑथेंटिकेशन की है। तो उसके बाद क्या चेंजेस हैं उसमें और उसको कैसे करना है वो भी उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पीएमबीवाई का फॉर्म है आप लोग अपने रेगुलर फिल करिए, ऐप से करिए। थोड़ा ऐप को चलने में प्रॉब्लम आती है, बीच बीच में जो है वो रुक जाती है। इसके अलावा हमारी एक वर्कर है जो एज यूजुअल मुझे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछती हैं। उन्होंने पूछा था कि मैम अगर हमने THR वाला जो ऑप्शन है उसको अगर हमने नो किया होगा, नो के बाद अगर हम यस करेंगे तो उसको कैसे एडिट करते हैं। तो जब आपने उसको गलती से नो हो गया है, अगर आप उसको यस करोगे तो आप नीचे देखना पोर्शन ट्राई करके नीचे लिखा होता है। जब आप यस करोगे कि यस करने के बाद वो सुपरवाइजर के पोर्टल पे जाता है, सुपरवाइजर वहां से उसको अप्रूव करेगी, फिर वो आपके उसका यस वाला स्लॉट जो है वो ओपन होगा। मैं सपोर्टिव सुपरविजन में ऐप ओपन करी थी काफ़ी टाइम से, बट वो हो नहीं रही। नहीं तो मैं आपको दिखा भी देती कि जो सुपरवाइजर है उसको वो कैसे करेगी। बट जब भी कभी ऐसा होगा तो मैं आपको उसके बारे में अलग से डिटेल में बता दूंगी कि आपने उसको कैसे करना है। एंड मोस्टली हमारा हमसे कई बार वो गलती से हो भी जाता है ऑप्शन THR वाला नो। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहले हमारे पास यस करने का ऑप्शन नहीं था, अब आ गया हुआ है। बट उसमें यही है कि सुपरवाइजर उसको अप्रूव करेगी, आपका वो रिक्वेस्ट जो होती है वो सुपरवाइजर के पास जाएगी। उसके बाद ही जो है वो वर्क वो अप्रूव करने के बाद यहाँ से हमें शो होगी। ये वैसा ही है जैसे हमें कोई बेनिफिशियरी रिक्वेस्ट आती है हमारे पोर्टल पे कि बेनिफिशियरी रिक्वेस्ट आई है, को किसी बेनिफिशियरी रिक्वेस्ट की है THR के लिए, HCM के लिए, वो ऐसा ही वर्कर जो है वो भेजती है सुपरवाइजर की आईडी में। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं, वो मैं आपको बता दूंगी। बट क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है एंड वो अभी ऐप जो है वो ढंग से काम कर भी नहीं रही है। मैं काफ़ी टाइम से उसको ओपन कर रही थी बट यहाँ पे शो नहीं हो रही है वो। अब हम मेन आप लोगों को बता देती हूँ मैं इस चीज़ के बारे में जो हम अभी काम करेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आज फॉर्म वेरीफाई कर दी थी। अब कुछ सिस्टम्स की वजह से मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं पाऊंगी कि वो उन फॉर्म्स में क्या प्रॉब्लम थी या कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। बट आप लोगों ने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आप लोगों ने। डॉक्यूमेंट जो होंगी वो बिल्कुल जो है वो क्लियर होनी चाहिए और उसका सारा जो डिटेल है वो हमें दिखनी चाहिए सामने फ्रंट पेज पे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। MCP कार्ड जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, पूरा फ्रंट पेज दिखना चाहिए। जैसे मैं एक फॉर्म वेरीफाई कर रही थी, देख रही थी दोपहर को, बाकी तो सब ठीक था जी, लेकिन जब मैं इसका MCP कार्ड, ये देखिए, ये इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने लिखा सारा प्रधानमंत्री जो भी उनका है आयुष्मान कार्ड, बट फाइल को जो अपलोड की है वो बिल्कुल भी दिख नहीं रही है। अगर आप लोगों को समझ आ रही होगी तो मुझे बता दीजिए, इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट, और ऊपर से उन्होंने आयुष्मान की जगह MCP कार्ड अपलोड कर दिया है एंड MCP कार्ड की जगह उन्होंने जो है वो दूसरी डिटेल अपलोड कर दी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो जहाँ लिखा है उसी की जगह वो फॉर्म फिल करिए। अब इन वर्कर से मैंने दोबारा इनकी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, फिर मेरे को ये दोबारा से अपलोड करने पड़ेंगे। अगर MCP कार्ड लिखा है तो आपने MCP कार्ड पे ही आपने इधर MCP कार्ड की फ़ोटो क्लिक करनी है। अगर डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तो डॉक्यूमेंट की ही फ़ोटो आपने क्लिक करनी है। ठीक है, आप लोगों को ये आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि मैं यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ें आपको बोली गई हैं, जैसे बोली गई हैं, आप लोगों ने उसको वैसे ही करना है। क्लियर जो काम है अपने वैसे ही उसको करना है। ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आपको मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल भी आपने लाइटली नहीं लेना है। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से अपलोड करने हैं ताकि जो बेनिफिट है हमारी बेनिफिशरीज को वो मिलना शुरू हो जाए। आप लोगों को पता है कि हम कितनी बार देखते हैं बेनिफिशियरी रजिस्टर के आजकल कितने लोग कंप्लेंट जो हैं वो डाल रहे हैं कि हमारे पैसे नहीं आए, हमने कब से फॉर्म फिल किया है, हमारे पैसे नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा रहा तो हम वर्कर्स को जो है वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम तो अपने से फॉर्म अपलोड कर देते हैं। मैंने आपको कहा था जब ये हमारे फॉर्म्स अप्रूव होते हैं वहाँ पे रूम से बड़ी, जितनी बड़ी बड़ी रूम के बराबर बड़ी बड़ी जो है स्क्रीन्स लगी होती हैं जिसपे डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर दिखता है एंड हम उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर सही चढ़ाया होगा तो ठीक है, अदरवाइज वो हम पे ही एक्शन हो जाता है कि आप लोगों ने कैसे इस
बेनिफिशरी को वेरीफाई कर दिया, जबकि इसका एक भी डॉक्यूमेंट जो है वो ना समझ में आ रहा है ना अच्छे से दिख रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब देखिए मैंने अपनी बेनिफिशरीज के कुछ फोटोज जो थे वो क्लिक किए थे। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ गया, ये जब हम वर्कर्स के फोटो अपडेट करेंगे, जब सुपरवाइजर आपके फोटो अपडेट करेगी, इसमें एक ऑप्शन है अपडेट रेजिडेंसी पीरियड ऑफ फील्ड फंक्शनरी। इस फंक्शन में हमने जाना है। इस फंक्शन में जैसे ही नाम ओपन हो गए हमारे पास, इन फंक्शंस में जैसे वर्कर का नाम आ गया, उसकी डेट ऑफ अटैचमेंट, ये वो सारा कुछ आ गया, एंड उसके बाद आपने इसको जब अपडेट पे जाओगे, इसमें क्या करना है, इसमें देखना है कि रीजन आप उसकी जो रेजिडेंसी है, यानी कि वो जहाँ रह रही है, उसको क्यों अपडेट करना चाहते हैं। तो इसमें 3 रीजन दिए हैं। अगर किसी वर्कर की डेथ हो गई है तो वो यहाँ से हट जाएगी। कोई जो है सुपरएनुएशन हो गया, यानी कि रिटायर हो गई है, तो उसकी यहाँ पे रीजन आएगा एंड ट्रांसफर। अगर कोई भी सुपरवाइजर फॉर्म ये फिल कर रही है या वर्कर कोई सुपरवाइजर का काम कर रही है, तो वो लोग ये चीज़ ध्यान में रखे कि आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो अपडेट वाला ऑप्शन है इसको नहीं छेड़ना। इसमें तभी छेड़ना है, कोई वर्कर अगर रिटायर है तो सेकंड वाला सुपरएनुएशन आ जाएगी, कोई वर्कर अगर डेथ कर गई है तो डिमाइस में आ जाएगी, और ट्रांसफर हो गई है तो ट्रांसफर में आ जाएगी। इनको हमने अदरवाइज बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये उन वर्कर्स के लिए है जो रिटायर्ड हैं, जो नहीं है, या फिर जो ट्रांसफर हो चुकी हैं। ये अपडेट वाला ऑप्शन है। रेजिडेंशियल अपडेट का मतलब क्या हो गया कि अब वो एट प्रेजेंट कहाँ रह रही हैं, या फिर जब वो लास्ट वर्क कर रही थी तो वो किस जगह पे कम कर रही थी और कितनी डेट तक कर रही थी। जैसे अगर किसी की रिटायरमेंट 31 जुलाई को हुई है तो आपने यहाँ पे 31 जुलाई लिखना है, अगस्त हुई है तो अगस्त लिखना है, उसका रीजन दे देना है। अगर किसी की डेथ हुई है वर्कर की, तो आपने, ताकि उसका जो पैसा है पीएमबीवाई का, जितना उसने काम किया उसको मिले। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई वर्कर जिसकी डेथ हो गया तो वो एलिजिबल नहीं है पैसे के लिए। अगर हम यहाँ से उसकी डिटेल भर देंगे तो उसके ऑटोमेटिकली आधार से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा उसमें पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। उसकी फेस ऑथेंटिकेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर हमने उसका जो है वो रीज़न दे देना है कि ये हमारी वर्कर थी, या ये इनकी डेथ हो गई है, या ये ट्रांसफ़र हो गए हैं, या फिर ये रिटायर हो गए हैं, ताकि उनका जितनी देर उन्होंने काम किया है उतना पैसा उनको मिल जाए। तो ये चीज़ आप लोगों को आई थिंक क्लियर हुई होगी। एंड उसके बाद हमने पोषण ट्रैकर का भी काम करना है। कल मैं आपको बताऊंगी कि पीएमबीवाई ऐप से हमने सेकंड गर्ल चाइल्ड को कैसे फिल करना है। एंड मुझे आज किसी ने पूछा था कि मैम हमारे यहाँ फर्स्ट बच्चा, किसी के ट्विन्स हुए, एक बेटा बेटी, तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए तो वो एलिजिबल है ही है 5000 के लिए। अब मैं ये चीज़ कंफर्म करूंगी कि जो लड़की है क्या वो सेकंड गर्ल चाइल्ड में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि काउंटिंग में वो दूसरे नंबर पे ही आएगी ना लड़की। हमने देखना होता है सेकंड बच्चा अगर उनका लड़की होगा, बट वो काउंटिंग में तीसरे पे आएगा, इसलिए वो सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। बट फिर भी मैं कंफर्म करके आप लोगों को भी ये चीज़ बता दूंगी कि आपने उसको कैसे करना है। बाकी पासवर्ड आपने अपडेट वैसे ही करना है। अपना फॉरगॉट पासवर्ड पे जाएंगे, जो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको डाल के नीचे कैप्चा दिया होगा उसको फिल करना है। उसके बाद आपको जो भी नया पासवर्ड बनाना होगा आप लोग उसको बना सकते हो। और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, स्पेशली जो हम लोग फेस ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े टाइम में हमारा इंसेंटिव जो है वो पीएमबीवाई का भी आ जाएगा। एंड पोषण ट्रैकर का तो आपको पता ही है कि अब हमारा जो 6 महीने का अप्रैल से लेके जो हमारा जुलाई तक का है वो आ रहा है, इंसेंटिव आ जाएगा 1-2 दिन में। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, और बाकी टेक केयर, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। टेक केयर, थैंक यू एंड कीप शेयरिंग, बाय।